नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, संस्कृत कहानियों के क्रम में आज मैं आपके समक्ष श्रम एव विजयते अर्थात परिश्रम की ही जीत होती है कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी और इन कहानियों को आप संस्कृत में भी वीडियो के माध्यम से वाचन करके अपनी संस्कृत की उच्चारण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो कहानी प्रारंभ करती हूँ। अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्यं प्रचलत आसीत्। अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के रहने के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। तत्र द्वारादि निर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतरः खंडा नियते स्म। वहाँ दरवाजे आदि के निर्माण के लिए लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा ले जाया जा रहा था। देखिए, रहने के लिए जब घर बनता है तो उसमें दरवाजे, खिड़कियाँ और अलमारियाँ बनाई जाती हैं, तो उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए बहुत बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा ले जाया जा रहा था, जिससे कि उस जो सैनिकों के रहने के लिए घर बन रहा है उसमें इस कार्य को पूर्ण किया जा सके। तो आगे क्या हुआ देखिए बच्चों इस कहानी में। केचित् सैनिकाः व्रतकायं तं काष्ठखण्डं भूमेः उत्थाप्य यानम् आरोपितुं यत्मानः आसन। कुछ सैनिक उस बहुत बड़े, व्रत कहते हैं बहुत बड़े, उस लकड़ी के टुकड़े को भूमि से उठाकर यान यानी कि किसी सवारी में, जैसे सामान कुछ लेकर जाते हैं तो किसी वाहन की आवश्यकता होती है जिससे कि इसमें सामान रखा जा सके, तो किसी सवारी में रखने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। किंतु काष्ठस्य अति भारत्वात् बहुप्रत्यय अपि ते अक्षमा जाता। किंतु लकड़ी के जो लकड़ी का टुकड़ा था उसके बहुत भारी होने के कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी वे असमर्थ हो गए। तेषां सैनिकानाम एका नायका अपि आसीत्। उन सैनिकों का एक नेता भी था, यानी कि जो उनको गाइड कर रहा था, नेता। जैसे आपके क्लास में मॉनिटर होता है एक, ऐसे ही जो है उन सैनिकों का, जो लकड़ी का टुकड़ा रख रहे थे, उनका एक नेता भी था। यह दूरत एव अति अधिक बल प्रयोगान तान प्रेरति स्म। वह क्या कर रहा था, दूर से ही अधिक बल प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा था। अत्रांतरे कश्चित तुरंगा अधिरूढ़ा आगच्छन तत्र प्राप्ता। इसी बीच कोई, तुरंग कहते हैं बच्चों घोड़े को, तो कोई घुड़सवार घोड़ी पर बैठे हुआ, कौन क्या कहलाएगा, घुड़सवार। तो इसी बीच कोई घुड़सवार वहाँ पहुँच गया। स भार वहने अक्षमान सैनिकान विलोकयन नायकम अवदत। वह भार उठाने में असमर्थ सैनिकों को देखकर नेता से बोला। कौन बोला, जो घुड़सवार आया था घोड़े पर सवार होकर, वो उन सैनिकों के नेता से बोला। क्या बोला, किम पश्यति भवान, आप क्या देख रहे हैं, यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात्, यदि इनका सहयोग आप करें, तदा कार्यम सुकरम स्यात्, तो कार्य आसान हो जाएगा। देखिए, एक ही कार्य को जब बहुत सारे लोग करेंगे, उस लकड़ी के टुकड़े को उठाएंगे तो आसानी से उसको उठाया जा सकेगा, लेकिन कुछ कम लोग उठाएंगे तो वो भारी भी है, तो उठाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो आगे नेता ने क्या कहा कि नायका प्रोवाच, नेता बोला, किम ना वेत्ति भवान, क्या आप नहीं जानते हैं, अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि, मैं इनका अधिकारी हूँ, यानी कि मैं इनका लीडर हूँ। कथम एतई सह कार्यम कुर्याम, मैं इनके साथ कार्य कैसे कर सकता हूँ। असौ काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिका सैनिकै साकं बल सहाये अकरोत्। और क्या कहा उसने कि यदि इनके साथ, तो उसने कहा कि मैं इनका अधिकारी हूँ, मैं इनके साथ कार्य कैसे कर सकता हूँ। तत्कथनम श्रुत्वा सा अश्वसादी अश्वाद अवातरत। तो उसके कथन को सुनकर वह अश्वसादी यानी घुड़सवार, बीच में बच्चों यहाँ पे अगली लाइन लग गई थी, यहाँ पे ये लाइन छूट गई है, तो इसे पूरा करते हैं पहले। अश्वसादी यानी घुड़सवार घोड़े से उतर गया और क्या करा उसने, देखिए, निज कोट परिधानम चा अवतारे भूमम न्यपतत, और उसने अपने जो कोट पहनकर आया था वो उसको उतारकर भूमि पर रख दिया। ततः असौ काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिकै साकं बल सहाये अकरोत्। और उसने क्या कहा कि किनकी जो सैनिक उठा रहे थे वो लकड़ी के टुकड़े को, उनकी लकड़ी उठाने में
लकड़ी का टुकड़ा उठाने में उसने सैनिकों के साथ बल लगाया, बल से सहायता की। काष्ठखंड यानी आरोपिता अभवत, लकड़ी का टुकड़ा जहाज पर रख दिया गया, यानी जिस सवारी पर रखकर वो लेकर जा रहे थे, जिस यान पर लकड़ी का टुकड़ा, उस पर वो रख दिया, क्योंकि वो जो घुड़सवार आया था उसने भी उसकी मदद की, उन सैनिकों की। आगे क्या हुआ बच्चों? सर्वे तस्य सहयोगम प्रशंसन, सभी ने उसके सहयोग की प्रशंसा की। नायकः अपि धन्यवाद वितीर्णवान, नायक जो उन सैनिकों का नेता था, उसने भी जो है उनको धन्यवाद दिया। तदनुसा आगंतुका पुनः अश्वम आरूह्य नायकम अभाषत, उसके बाद वह जो घुड़सवार आया था वो फिर से घोड़े पर चढ़ गया और नेता से बोला, महाशय यदा कदाचित ईदृशा अवसरा आपतेत, जब कभी ऐसा अवसर आ पड़े, प्रधान सेनापति वाशिंगटन स्मर्यताम, प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद करना। देखिए वाशिंगटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, ये उन्हीं वाशिंगटन की बात हो रही है। तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद करें। स पुनरपि आगमिष्यति, वह फिर से आ जाएगा। स्व सेनापतिम वाशिंगटनम अभिजनान स नायकः लज्जितो भूत्वा क्षमाम अयाचत, फिर क्या हुआ कि अपने सेनापति वाशिंगटन को जानकर, ये वाशिंगटन है वह नेता जो उन सैनिकों का नेता था, वह नेता बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने उनसे वाशिंगटन से क्षमा मांगी। वाशिंगटन अभाषत, वाशिंगटन बोले, कर्तव्य कर्मणि गुरुता लघुता व न भवति, कार्य करने में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। एतत् भूयो भूयः अवधेयम, ये बार बार याद रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी की सहायता करते हैं बच्चों, तो उससे हम कोई छोटे बड़े नहीं हो जाते हैं, बल्कि हम दूसरों की सहायता हमें अवश्य करनी चाहिए और मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमेशा जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हीं की विजय होती है, वही जीतते हैं। कक्षा में भी आप देखिए कि जो बच्चे पूरे टाइम मेहनत करते हैं, वही बच्चे क्लास में कोई स्थान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों अभी से आप ये बात ध्यान रखिए कि आप भी पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में और या जो भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें मेहनत करेंगे। और देखिए बच्चों, आपको चित्र दिखाती हूँ कि किस तरह से इस कहानी में ये चित्र आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से जो है जहाज एक है और उस पर सैनिक लोग जो है बहुत सारी लकड़ियाँ, बहुत बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा ले रखा है उन्होंने और वो जहाज पर रखने के लिए जा रहे हैं। साथ में एक घोड़ा खड़ा हुआ है जिस पे वाशिंगटन आए थे और उन्होंने उन सैनिकों की सहायता की। तो बच्चों जीवन में हमें भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इस कहानी की यही शिक्षा है। अगली कहानी के साथ आगे हम अगली कहानी जब लेकर आएंगे तो उससे भी आपको कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलेगी। तो हर कहानी से आप शिक्षा लीजिए और कहानी आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और आपको कुछ उस कहानी से संबंधित कुछ और भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिए। धन्यवाद बच्चों।